हेलो एवरीवन, मैं प्रेम आदित्य चोपड़ा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A1 सीटेट क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परीक्षण विधि से। परीक्षण विधि होता क्या है? परीक्षण विधि को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। NCERT द्वारा प्रकाशित पर्यावरण की पुस्तकों का शीर्षक आसपास देखना काफ़ी उपयुक्त है। यह इस तरफ इशारा करता है कि पर्यावरण अध्ययन आसपास के संसार को परीक्षण यानी खोज को खोजने से संबंधित है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन से। 27 क्वेश्चन नंबर 27। अवलोकन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 2 पर्याप्त स्थान, ऑप्शन नंबर 3 स्वाभाविक परिस्थितियों, ऑप्शन नंबर 4 नियंत्रित परिस्थितियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वाभाविक परिस्थितियों। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन विधि का लाभ है? पहला ऑप्शन है बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को देखने, सोचने और चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 समानता और अंतर का पता लगाने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से अवलोकन विधि की सीमा यह है। ऑप्शन 1 छात्रों के व्यवहार का सीधा अध्ययन करना। ऑप्शन 2 पहले तय किए गए व्यवहार संबंधी अंशों को दर्ज करना। ऑप्शन 3 सिर्फ बाह्य व्यवहार के आधार पर ही व्यवहार का अंदाजा लगाना। ऑप्शन 4 जानवरों व मानसिक रोगियों के व्यवहार का अध्ययन करना। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों के व्यवहार का सीधा अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कहानी विधि यानी स्टोरी मेथड क्या है। कहानी विधि के माध्यम से विद्यालयों में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषयों का शिक्षण कराने के लिए यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि के माध्यम से छोटे बच्चों के शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? इस विधि में मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसका समाधान विद्यार्थी अपने सीखे हुए नियम एवं सिद्धांत व प्रत्ययों की सहायता से करते हैं। कठिनाइयों की स्तर का ध्यान रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि के दोष हैं? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि छात्र की मानसिक गतिविधि पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 इस विधि में छात्र समस्या का चयन करके मानसिक रूप से अपने विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर नए समाधान ढूंढता है। ऑप्शन 3 हर शिक्षक के लिए जीवन आधारित समस्याएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। ऑप्शन 4 स्किनर के अनुसार समस्या समाधान एक ढांचा है जिसमें सृजनात्मक सोच और तर्क शामिल है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हर शिक्षक के लिए जीवन आधारित समस्याएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ऑप्शन 1 डिवीजन, ऑप्शन 2 जॉर्ज पोलिया, ऑप्शन 3 विलियम एडम, ऑप्शन 4 सुकरात और सेंट थॉमस। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज पोलिया। क्वेश्चन नंबर 26 समस्या समाधान विधि का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 छात्रों में विचलित चिंतन को विकसित करना। ऑप्शन 2 छात्रों को समस्याओं में डालना। ऑप्शन 3 छात्रों के लिए शिक्षक की कुछ जिम्मेदारियों का हस्तांतरण कराना।
ऑप्शन 4 छात्रों को खुशी देने के लिए। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों में विचलित चिंतन को विकसित करना। अब हम लोग जानेंगे समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। समस्या समाधान विधि के उपयोग के चरण दिए गए हैं। समस्या की उत्पत्ति एवं चयन करना, समस्या का निवारण करना, वैकल्पिक समाधानों को खोजना, उनकी जांच करना, 5 विचार विमर्श करके उपयुक्त विकल्प को खोजना, 6 रणनीति पर कार्य करना एवं मूल्यांकन करना। अन्वेषण विधि यानी अन्वेषण विधि को ही खोज विधि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। अन्वेषण विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ मैं खोज करता हूँ होता है। यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग में स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गणितीय विधि, ऑप्शन 2 अन्वेषण विधि, ऑप्शन 3 व्याख्यान विधि, ऑप्शन 4 अभ्यास विधि। इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण विधि। 22 ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 जॉन डीवी, ऑप्शन 4 स्कॉट मोनरो। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। 23 निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का एक गुण है? ऑप्शन 1 ह्यूरिस्टिक विधि पूर्वाग्रह और निर्णय में त्रुटियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन 2 यह विधि सूचनात्मक के बजाय औपचारिक है। ऑप्शन 3 छात्र को एक स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छात्र को एक स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा गया है। अब हम लोग परियोजना विधि के बारे में जानेंगे। परियोजना विधि को इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। किलपैट्रिक प्रतिपादक के अनुसार परियोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं, जिनके अनुसार परियोजना एक पूरे दिल से की गई जानकारी परियोजना परियोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना एक पूरे दिल से की जाने वाली उद्देश्य पूर्ण क्रिया है जो कि सामाजिक पर्यावरण में संपादित की जाती है। परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 30 परियोजना विधि प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन 1 H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 W.H. किलपैट्रिक द्वारा, ऑप्शन 3 डेविड ह्यूम द्वारा, ऑप्शन 4 A.W. यंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 W.H. किलपैट्रिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 परियोजना विधि का संबंध डैश से है? किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रूसो, ऑप्शन नंबर 3 मोंटेसरी, ऑप्शन नंबर 4 फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 32 परियोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन 1 यह विद्यार्थियों को सृजनशील बनाने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 यह विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्य सृजित करता है। ऑप्शन 3 करके सीखना अधिक अस्थायी अधिगम होता है। ऑप्शन 4 यह शिक्षकों को सृजनशील बनाने के लिए सक्षम बनाता है। क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करके सीखना अधिक अस्थायी अधिगम होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।